शिगुफ्ता देखो मैंने ये जो स्प्रे किया है ना कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। क्या हो गया अशरफ आपको? इस स्प्रे को खत्म हुए तो 3 साल बीत चुके हैं। अच्छा हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन देखो हैरत की इस बात है शिगुफ्ता, ये अभी तक तरोताजा। देखो सूंघ के देखो। पता है फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल की तसल्ली के लिए शिगुफ्ता। दिल की तसल्ली के लिए मतलब? शिगुफ्ता ये जो इंसान है ना ये बड़ी अजीब मखलूक है। आप अजीब गरीब दोनों हैं। देखो शिगुफ्ता जो होता है ना वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। जी शिगुफ्ता ये जो स्प्रे है ना मैं इसे 2 बार यूं यूं घुमाता हूँ और महक उठता हूँ मुअत्तर मुअत्तर। अरे मुअत्तर नहीं अशरफ, आप तो भपके मारने लगे हैं। भपके? किधर है भपके? अरे भपके देखने वाले नहीं होते, महसूस करने वाले होते हैं। और आपके जिस्म के भपके तो आंसू गैस से भी कहीं ज्यादा तेज है। एक मिनट ठहरो। मुझे तो नहीं आ रही। सच सच बताइए अशरफ, कब से नहीं नहाए आप? मैं कब से नहीं नहाया? मैं ना 2 दिन पहले नहाए थे आप? नहीं 2 हफ्ते पहले? शिगुफ्ता मुझे ना नहाए हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने तो हुए। अशरफ आप आज हर सूरत में नहाएंगे। तुम मुझे खुदकुशी करने का मशवरा दे रही हो? अरे नहाने से खुदकुशी का क्या ताल्लुक है? ठंडे पानी से नहाना ना शिगुफ्ता खुदकुशी के मुतरादफ, वो जो तुम कहती हो मुतरादफ है। बस जब तक गीजर नहीं ना ठीक होता मैंने नहीं नहाना। वैसे बेबी डार्लिंग एक खास बात बताऊं? तुम्हारे हाथ में पूरी 5 उंगलियां हैं। गुड लूजर। आगा ऐसा लग रहा है जैसे चूहा मर गया, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है ना। ओह यस बेबी डार्लिंग तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बेबी मेरी प्यारी बेबी। आगे बात सुनो है आगे इधर होके बात करें। और तुम दोनों ने ऐसी क्या हरकत कर दी है जो मेरे सामने शर्मिंदा शर्मिंदा रहते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है भाईजान। अरे नहीं मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ना तुम लोग मुझसे ना कतराने लगे हो। अरे नहीं भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बेबी आओ बैठो मेरे पास, मुझसे बातें करो। नहीं नहीं भाईजान मुझे तो नीचे जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। क्या? वो कोई जरूरी काम था ना, वो अभी अभी मुझे याद आया तो मैं वो करके आती हूँ। अरे बेबी डार्लिंग काम करते ना हम लोग चलते हैं, चल के वो जरूरी काम कर लेते हैं ना। हाँ हाँ चलो। ओए आगा तू तो मेरे पास बैठ है, तू बता क्या बात है? भाईजान आपसे ना वो हीरोइन चियों की वाली बू आने लगी है। अच्छा हाँ भाईजान। ओए बेबी मैं भी सोचूं, बेबी मैं वॉक के लिए पार्क में जाता हूँ ना तो मैं जब पार्क में पहुँचता हूँ वहाँ जो लोग पहले से वॉक कर रहे होते हैं ना दीवाना वार दौड़ते हैं वो गेटों की तरफ। बिल्कुल ऐसे मैं आगा बड़े बदजौक है दोनों, इनको अच्छी खुशबू अच्छी नहीं लगती। भाग गए ओ मेरे खुदाया। माँ जी प्लीज माँ जी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या? ठंड का मौसम माँ जी, आप जल्दी से गीजर ठीक कराएं ताकि क्या? ताकि अशरफ नहा सके माँ जी। तू कैसी औरत है, तुझसे एक शौहर नहीं संभलता। अरे मैं तो एक शौहर और 2 बच्चे संभालती थी। क्या मतलब? अरे मतलब जावेद भट्ट, अशरफ और बेबी मेरे इशारों पर चलते थे। जी और तुझ में कोई कमी है? हमें क्या हुआ शिगुफ्ता को क्या हुआ? माँ जी कमी नहीं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। माँ जी ले आए मेरी जन्नत, मैंने ना देखनी है। अशरफ निकल इस कमरे से, अब तो मुझसे भी तेरी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ जी मुझसे बू आती है? हाँ शिगुफ्ता मुझे बता रही थी कि तू 2 महीने से नहीं नहाया है। माँ जी शिगुफ्ता मेरी शिकायत कर रही थी। हाँ माँ जी मैं ना घास पे लेट के ना रोज सन बात लेता हूँ। निकल जल्दी इस कमरे से, तेरी बू से ना मेरा सर फटा जा रहा है। ना माँ जी ना, मुझ पे तो हैरतों के पहाड़ ही टूट पड़े हैं कि आप मेरी माँ हैं। फिर मुझ तेरा ना, इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की ये बात है माँ जी, जब माएँ होती है ना वो तो अपने बच्चों के वो पोतड़े नहीं होते गंद वाले, उनसे भी प्यार करती है माँ जी। और तुझसे गंद नहीं गंदी बदबू आ रही है। माँ जी आपसे अच्छी तो फिर बकरियां हैं बकरियां। अरे मुझ तेरा वो ना उसी गंद की वजह से ना अपने बच्चों को ना ऐसे रेवड़ में से पहचानती हैं। क्या निकल और जाके नहा। मैं नहा लूंगा माँ जी, नहा लूंगा कोई बात। कब? ये सर्दियाँ जाने के बाद। ओ जी गीजर ठीक करवा, नहा। माँ जी हमें खर्चा कर रही हैं, अब गीजर ठीक कराने की जरूरत नहीं, सर्दियाँ वैसे ही 1-2 महीने में जा रही हैं। अरे मुझ तेरा जा निकल और जाके पौधों को गोडी कर। ठीक है माँ जी, मैं हुने गया तो 2 महीने बाद सर्दियाँ जाने के बाद नहा के इधर को आऊंगा वापस। मैं हुने गया तो हुने आया। यस माँ जी आपने मुझे बुलाया?
अरे यार, आज माँ जी ने हमें रज के जलील किया। तो आपने ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे याद किया? हाँ। अब मुझे ही देख लें, माँ जी मुझे रच के जलील करती है हर रोज। कभी मैंने आपको बताया? अरे तू तो पैदाइशी ढीठ और बेगैरत है। जलील करने की वजह नहीं पूछेगा? पता है, मैं ही वजह हूँ, और क्या हो? नहीं है? फिर कौन है? अशरफ। अरे वो नहाते नहीं, इसमें भी हमारा ही कसूर है। आपका कसूर मतलब? अरे हम बीवी जो हुए उनकी। भाईजान आपके शौहर हैं, कोई मासूम बच्चे नहीं जो आप उनको जबरदस्ती नहलाएं। हमने भी यही कहा था उनसे। तो? माँ जी ने पूरी कहानी सुना डाली। जावेद भट्ट को किस तरह काबू में रखा था, पूरी दास्तानें हमें सुनाई। ओह, आई सी। शौहर बीवियों की जिम्मेदारी होते हैं, ऐसा भी कहा उन्होंने। ओ, अब मुझे देख लें, बेबी डार्लिंग मुझे जो कहती है मैं फौरन कर लेता हूँ। अरे तू तो है ही जन मुरीद, बीवी का गुलाम। वैसे बात बताऊँ बाजी, आप एक कमजोर किस्म की बीवी हैं। क्या मतलब कमजोर? क्या? अब आप बेबी डार्लिंग को देख लें, डिमांडिंग और कमांडिंग दोनों है, एक मजबूत औरत। अरे तो हम क्या करें? अरे मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप उस बदबूदार इंसान के साथ रह कैसे रही हैं? तेरी वजह से रह रहे हैं। मेरी वजह से? अरे अगर तू कुछ कमा रहा होता ना तो हम अशरफ को छोड़ने की धमकी देने के काबिल होते, मगर तू तो कुछ करता ही नहीं है। बाजी, अरे भाई बहनों के लिए क्या क्या नहीं करते, मगर हमें तो तुझसे कोई उम्मीद नहीं है। आपने ना मुझको इमोशनल कर दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा? मैं क्या करूंगा ये ना आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर भी? मैं आज आपका ये मसला हल करके रहूंगा। मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ बहन, तेरे भीगे बदन की खुशबू से चक्कर ही आ गया। लहरें भी हुई मस्तानी। मर गया। आगा, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं बेबी डार्लिंग। दिखाओ। वो क्या है ना कि ये बाल्टी है, देख लो, खुद देख लो। ये बाल्टी लेके कहाँ गए थे तुम? वो ना नीचे ना पानी लेने गया था, पानी। हाँ। क्यों? हमारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। फिर ये बाल्टी लेके कहाँ गए थे? ओ, गर्म पानी लेने गया था ना, गर्म। गर्म पानी, और वो भी इस प्लास्टिक की बाल्टी में? झूठ नहीं बोलो, सच से बताओ क्या बात है। अरे कुछ नहीं ना बेबी डार्लिंग। आगा, शराफत से बता रहे हो या फिर मैं बट मामू वाला तरीका इस्तेमाल करूं? नहीं, भाईजान को ना मैं वो नहलाने के लिए पानी लेके गया था। What? मैंने सोचा कि भाईजान के ऊपर ना पानी डाल दूंगा तो मजबूरन उनको ना नहाना पड़ जाएगा। क्या? तुमने ठंडा पानी भाईजान पे डाल दिया? जी शिकोफ्ता, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सारी जिम्मेदारी ना उसकी होगी। अब आपको कुछ नहीं होगा अशरफ। मुझे ठंड लग रही है शिकोफ्ता, मेरी रगों में ना खून जम रहा है। जल्दी से जाओ और मेरे लिए 2 दर्जन अंडे फ्राई करके, नहीं हाफ बॉयल करके लाओ। अरे आप 24 अंडे खाएंगे? कम है तो 36 कर लेना। अशरफ, इतने सारे अंडे खा के आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। शिकोफ्ता, मैं सर्दी से मरना नहीं चाहता। अरे तो अब लेटे रही ना, हम आप पे 2 कंबल और डाल देते हैं। शिकोफ्ता, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। उसने ना मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। अच्छा, हम अभी आपके लिए अंडे उबाल के लाते हैं। शिकोफ्ता, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? शिकोफ्ता, मेरी ना रूह बस अब निकलने वाली है। अरे आपको कुछ नहीं होगा अशरफ, क्या हो गया आपको? अरे बेबी तो आ गई। इनके पास बैठ, हम इनके लिए अंडे उबाल के लाते हैं। भाईजान, आपकी बेबी। बेबी, मुझे लगता है सर्दी से ना मेरी बेनाई सुकड़ गई है। मुझे रूहों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्लीज भाईजान, आंखें तो खोलिए। बेबी, जल्दी से कोई गर्म चीज लाओ। भाईजान, इस्त्री गरम करके ला दूं? गरम इस्त्री? क्या तुमने मेरा कॉलर इस्त्री करना है? मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। जल्दी जाओ और जाके मेरे लिए ना मुर्गी की अखनी लाओ। वो भाभी गई तो है ना अंडे लेने, अभी आ जाएंगी। अंडे को गोली मारो, अखनी बना के लाओ मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे आखिरी वक्त में छोड़ के, अकेला छोड़ के ना जाओ बेबी। अरे भाईजान, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। इतनी जल्दी बुखार भी आ गया? हाँ, मेरा माथा तप रहा है। अच्छा आप आराम करें भाईजान। अच्छा। ओहो, अंडे ग्रेवी बन रही है। नहीं भाई, हम अंडे उबाल रहे हैं। किसके लिए? अशरफ के लिए। इतने सारे अंडे भाईजान तन्हा खाएंगे? अरे पता है, अशरफ को ठंड लग गई है, किसी कमबख्त ने उन पे ठंडा पानी गिरा दिया। वो ठंडा पानी किसी कमबख्त ने नहीं, मैंने डाला था। तूने?
मगर क्यों किया तूने ऐसा? बाजी वो आप ही ने तो कहा था। अरे हमने तुझे कब कहा था उन पे ठंडा पानी डालने को? आपने नहीं कहा था कि भाई बहनों के लिए क्या नहीं करते? अरे इसका मतलब ये था कि तू उन पे ठंडा पानी डाल दे। हाँ, मैंने बस यही सोचा। कमबख्त घटिया इंसान, तूने हमारे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। जी। अच्छा ये बता, ये बात किसी को पता तो नहीं कि पानी तूने डाला? नहीं, वो बस बेबी डार्लिंग को पता है। एक तो तुझे बीमारी अपनी बीवी को हर बात बताने की। अब तुझे कौन बचाएगा अशरफ के हाथों? आप बचाएंगी। और अशरफ को कौन बचाएगा? अगर अशरफ को कुछ हो गया ना, हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। चल दफा हो जा हमारी नजरों के सामने से। भाईजान आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हूँ आपके सर पे। बेबी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ठंड से मुझे बुखार चढ़ा है और तुम ठंडी पट्टी रख के मुझे मार देना चाहती हो। अरे नहीं भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं समझ गया हूँ, तुम अपने शौहर के साथ मिली हुई हो। तुम दोनों मिलके ना मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। ओह गॉड, भाईजान प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी से बट मामू को फोन मिलाओ। क्यों? तुम अपने भाई से क्यों पूछोगी? अच्छा हम सॉरी, मैं अभी मिलाती हूँ। जल्दी करो बेबी, जल्दी करो। ये ले, मिल जा रही है। हेलो मामू। मामू अपने भांजे का आखिरी सलाम कबूल करें। मामू जी मैं FIR कटाना चाहता हूँ। FIR। तुम मुझे FIR कटवाने से मना कर रही हो? मामू जी किस्सा ये है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है और कत्ल करने की कोशिश की है आगा शिराज ने। आला कत्ल है ठंडा यख पानी। जी मामू जी। हाँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आगा शिराज और बेबी होंगे। हटो मामू जी बात सुने। आगा शिराज को फांसी होनी चाहिए 5-6 दफा और बेबी को उम्र कैद कोई 10 दफा होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ढीठ है ये जल्दी नहीं मरेगी। हेलो मामू, भाईजान का ना बुखार की वजह से दिमाग खराब हो गया, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें करें। आप प्लीज उनकी बातों को सीरियस मत लें। ओके, खुदा हाफिज। माफ मां जी, कहा सुना माफ। अगर मैंने आपकी खिदमत नहीं की तब भी माफ कर दें। जो मैंने सौदों में से पैसे मारे हुए हैं वो भी मुझे माफ कर देना माँ जी। पर माँ जी आगा शिराज और बेबी को कभी माफ नहीं करना। भाईजान व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बार-बार मेरा और आगा का नाम क्यों ले रहे हैं आप? फिर किसका नाम लूं? भाभी ने आपके ऊपर पानी डालने को कहा था, उनका नाम लीजिए। क्या? जी। मामू को फोन लगाओ, मैंने ना FIR में शगुफ्ता का भी नाम लिखाना है। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास फजूल क्रेडिट नहीं, आप ऑलरेडी बहुत हरकतें कर चुके हैं। मेरे पास भी टूटे हुए पैसे नहीं है। अखनी अशरफ, ओ अशरफ। जी माँ जी। तू अशरफ है? नहीं माँ जी, हम तो शगुफ्ता हैं। मैंने अशरफ को आवाज दी है। अशरफ नहीं आ सकते ना माँ जी, यही तो बताने हम आए हैं। अशरफ क्यों नहीं आ सकता? उसके पैरों में मेहंदी लगी हुई है। आप भी वैसे ठंडी जुगते मारने लगी है माँ जी। मेहंदी ठंडी होती है, सर्दियों में नहीं लगानी चाहिए पैरों में। ये बता वो क्यों नहीं आ सकता? अशरफ को ठंड लग गई है माँ जी, बुखार चढ़ा हुआ है। 2-4 दिन वो नहीं आ सकते अब। ये अंडे और यखनी तू उस हडराम के लिए लेके जा रही है? जी। उधर रख, ऊपर खाने पीने की कोई चीज नहीं जा सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, खुद से तो चल के नहीं जा सकती, इसलिए तो हम उठा के लेके जा रहे हैं। मैं सब जानती हूँ, तू चुप चुप के उस हडराम को ना ठुसाती है, इसीलिए वो फैल के बैल हो गया है। लेकिन माँ जी ये तो हम अशरफ के लिए ले जा रहे हैं। जा फिर ठीक है, जा ले जा। इस घटिया हरकत की वजह से क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरे भाईजान को नमूनिया हो गया है? उस नमूने को नमूनिया हो गया? शट अप बदतमीज आदमी। मेरे भाईजान को नमूना कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो सॉरी बेबी डार्लिंग, को जुबान ना स्लिप हो गई थी। बच्चू, भाईजान ने ना तुम्हारे खिलाफ 302 का पर्चा कटवा दिया, भुगतो। क्या? हाँ, और तुम्हारी वजह से उन्होंने साथ साथ मेरा नाम भी FIR में दर्ज करवा दिया है। मैंने क्या किया है? अच्छा हाँ फिर ठीक है। तुम्हें सब ठीक लग रहा है ना? अभी बट मामू आने वाले हैं, उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा। बट मामू वो क्यों आ रहे हैं? आएंगे ना तो पूछ लेना उनसे। ओह माय गुडनेस, मुझे तो 2-3 दिन के लिए टंडो आदम जाना था, याद आ गया मुझको। गुड। टंडो आदम? वो मेरे एक दोस्त है ना, वो वकील है वहाँ पे, उसका भाई ना DSP है। ओके मैं जा रहा हूँ उसके पास। यहीं खड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अखनी, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, सरसों का साग, बिहारी कबाब। अरे अशरफ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। शगुफ्ता, तुम तो जादू करनी हो, यहीं से बता देती हो कि कितना तेज बुखार है। शगुफ्ता बेगम, ये सब कुछ तुम वापस ले जाओ। मुझे पता चल गया शगुफ्ता कि तुम मेरे कत्ल में बराबर की शरीक हो।
अशरफ नहीं नहीं, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा फिर ऐसा करो शिकफ्ता, तुम ना मेरे सर में ना तेल की मालिश करो। हम अभी तेल गरम करके लाते हैं। अच्छा रहने दो, फौरन मेरे लिए ना बिरयानी बनाओ। हम अभी बिरयानी बनाए देते हैं। नहीं रहने दो, ऐसा करो तुम ना एक टांग पे खड़ी होके मेरे लिए दुआ करो। अच्छा, हम अभी एक टांग पे खड़े हुए देते हैं। अच्छा लीजिए। बस दुआ करो अब। आपने रहने दो नहीं कहा अशरफ अभी तक। ये रहने दो कह के ना मैं बोर हो गया शिकफ्ता। तुम बस एक टांग पे खड़ी रहो और माँ जी को फोन में ला के दो। अशरफ हम एक टांग पे ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। बस फिर तय हो गया कि तुम भी मेरे कत्ल में आगा के साथ बराबर की शरीक हो। नहीं नहीं अशरफ, हम अभी माँ जी को फोन में ला देते हैं। लीजिए। हेलो कौन? माँ जी, आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? नहीं, मैं अशरफ भट्टू माँ जी, आपका सोना और प्यारा पुत्र। तेरी आवाज को क्या हुआ है? माँ जी सोना सुन के आपकी आवाज क्यों गिर जाती है एकदम? यकीन नहीं आता है माँ जी। अब ना मैं आपके पैर कभी भी नहीं दबा सकूंगा माँ जी। फिर मुझ तेरा खाम मुझे इमोशनल कर रहा है। अगर तूने ऐसी कोई और बात की ना तो मैं रो पड़ूंगी। नहीं माँ जी, रोना नहीं, ये जो आंसू होते हैं ना, ये फिर इनका पानी कब्र में इकट्ठा हो जाता है। फिर मुझ तेरा। माँ जी आप दिल खोल के फिटे मुंह कह ले। मैं फिटे मुंह सुनते हुए जान जाने आफरीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ। ओ, मैं तुझे नहीं मरने दूंगी बेटा। मैंने डॉक्टर साहब को बुला लिया है, बस वो आते ही होंगे। अच्छा माँ जी, रब रखा। अल्लाह हाफिज माँ जी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मुंह खोले। आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं और टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक है। फिर मुझ तेरा, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा पुत्र अशरफ भट्ट बीमार है। मैं अब आपसे 2 फीसें लूंगा। 2? युवे नहीं, मेरा मतलब है क्यों डॉक्टर साहब? अभी अभी तो मैंने इनका चेकअप किया। अरे 2 नहीं, मैं तुझे 3 फीसें दूंगी, बस मेरे पुत्र को ठीक कर दे। जल्दी से मरीज को बुलाएं, मैं अभी इंजेक्शन ठोक के सही कर देता हूँ। अरे मरीज ऊपर है। मेरे आने से पहले ही ऊपर चला गया। अरे नहीं, इनका कहने का मतलब है जो भाईजान का कमरा है वो ऊपर है। तो मैं तो ऊपर नहीं जा सकता, मुझे डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। आप प्लीज पेशेंट को नीचे ले आएं। तुझे कोई और डॉक्टर नहीं मिला? नहीं माँ जी, वो कोई अच्छा और सेहतमंद डॉक्टर ना घर आने को तैयार नहीं था, तो इस वजह से ये। जल्दी करें, मेरी इंसुलिन लेने का वक्त हो गया है। तो ले लें, किसने मना किया? अब वो तो घर पर पड़ी है। आप प्लीज पेशेंट को नीचे लेकर आए जल्दी। है अच्छा, मैं लाता हूँ। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है। माँ जी। हाँ जी। हैं माँ जी, ये माँ जी हाँ जी तो एपिसोड के एंड में होता है। आपने शुरू में किस्त मुका दी। आप मलकुल मौत है? नहीं जी, मैं डॉक्टर हूँ। है फिर तो मैंने सही पहचाना। डॉक्टर साहब आप माइंड मत कीजिएगा इनकी बातों का। हाँ वो एक्चुअली ना बुखार जरा इनके सर पे चढ़ गया है। डॉक्टर साहब, इस बेगैरत ने ना इसके सर पे ठंडे पानी की बाल्टी उठेल दी थी। आप लोग खामोश हो जाएं, मैं ऑपरेशन करने लगा। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, मेरे गुर्दे में पथरी तो नहीं है जो ऑपरेशन कर रहे हैं? डॉक्टर मैं हूँ या आप? मैं आप? ओह माय गॉड, 106! ये होश में कैसे हैं? इन्हें तो अभी तक पागल हो जाना चाहिए था। आप जल्दी से इलाज करें डॉक्टर साहब। इनका तो बस एक ही इलाज है, इन्हें फौरन बर्फ के ठंडे पानी से नहलाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, ये रहा बुखार, मैंने नहीं नहाना ठंडे पानी से। प्यास, अब तो तुझे ठंडे पानी से जरूर नहाना पड़ेगा। माँ जी। हाँ जी।